प्रोफेशनल वीडियोग्राफर को बुलाया है। जेडी स्टूडियो के सीईओ जुनैद साहब इस दिन हमारे साथ। तो आज हम खुलकर गुफ्तगू करेंगे उन सारी प्रॉब्लम्स की जो ये फेस करता है और उन सारी प्रॉब्लम्स की जो हम इतनी छोटी उम्र में जेडी स्टूडियो सीईओ जुनैद आपने अपना एक नाम बनाया है। बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छी बात है। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं हम। हमारे साथ हाईली एक्सपीरियंस्ड मौजूद हैं आसिफ साहब। सन 2004 में मैंने ये काम स्टार्ट किया और ये काम मैंने वैसे बेसिकली अपने शौक की वजह से स्टार्ट किया था। अच्छा। और अब ये मेरा पैशन बन गया। कैसे इतना बड़ा नाम बना लिया आपने? क्या करा आपने? ऐसी कौन सी डिजिटल सिंगल आपके पास? आप देख रहे हैं रील नहीं रियल पॉडकास्ट चैनल में। आज हमने खास तौर पर आपके लिए जो गेस्ट बुलाए हैं, दे आर प्रीशियस पीपल। तो ये ऐसे लोग हैं जिन्हें आप हमेशा शादी के खुशी के मौका पर याद करते हैं। आप जब भी आपके यहाँ शादी ब्याह के फंक्शंस होते हैं और आप तैयारियों का काम शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी जो होती है वो वीडियोग्राफर फोटोग्राफर होते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमने बुलाया है हमारे पास प्रोफेशनल फोटोग्राफर हाईली एक्सपीरियंस मिस्टर आसिफ साहब इज देयर। आसिफ साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी बिल्कुल। आसिफ साहब हाईली एक्सपीरियंस हैं, 2004 से फोटोग्राफी फील्ड में काम कर रहे हैं। इनके साथ ही जेडी स्टूडियो से हमने बहुत छोटी उम्र में बड़ा काम करने वाले एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर को बुलाया है। जेडी स्टूडियो के सीईओ जुनैद साहब इज देयर हमारे साथ। तो आज हम खुलकर गुफ्तगू करेंगे उन सारी प्रॉब्लम्स की जो ये फेस करते हैं और उन सारी प्रॉब्लम्स की जो आप लोग फेस करते हैं इनके होते हुए। तो जी कैसे हैं आप आसिफ साहब? जी सर बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है जी बिल्कुल। हाउ इज गोइंग योर फोटोग्राफी एंड सब कैसा जा रहा है? बहुत ही अच्छा और बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस इससे अर्न होता है और काम माशाल्लाह बहुत ही मज़े का और काम करने का मज़ा आता है। अच्छा। और कस्टमर से बात करने का भी बहुत मज़ा आता है, उनको डील करने में बहुत मज़ा आता है। इससे ये लग रहा है कि एंजॉय करके काम कर रहे हैं। बिल्कुल। जुनैद साहब आप कैसे हैं? ठीक है जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी छोटी उम्र में जेडी स्टूडियो सीईओ जुनैद आपने अपना एक नाम बनाया है। बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छी बात है। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं हम। हमारे साथ हाईली एक्सपीरियंस्ड मौजूद हैं आसिफ साहब। आसिफ साहब से हमारा ये सवाल है कि वो जमाना जब पुराने कैमरास होते थे, वो रोल वाले कैमरास जिससे नेगेटिव फोटोज पहले बनते थे एंड देन फिर उन्हें एक्चुअल प्रीव्यू में लाया जाता था। अब डिजिटल दौर में नए नए कैमरास आ गए हैं, मार्केट में स्मार्ट कैमरास आ गए हैं। क्या फर्क देखते हैं आप तब के फोटोग्राफी में और आज की फोटोग्राफी में? जो पहले की फोटोग्राफी थी, जब मैं इस फील्ड में आया हूँ, वो फोटोग्राफी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा उसमें मेहनत की ज़रूरत थी और बहुत ही ज़्यादा माइंड उसमें जो आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत होती थी कि मैंने किस तरह काम करना है, क्योंकि वो ब्लैक एंड वाइट दौर था और वो नेगेटिव दौर था। तो जब मैं इस फील्ड में आया हूँ तो उस वक़्त सन 2004 में मैंने ये काम स्टार्ट किया है और ये काम मैंने वैसे बेसिकली अपने शौक की वजह से स्टार्ट किया था। अच्छा। और अब ये मेरा पैशन बन गया है। प्रोफेशन बन गया। और यही है कि वो काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और वो जो हम फोकस करते थे अपनी फोटोग्राफी को क्लिक करने में, वो हम मैनुअल फोकस करते थे और उसमें वो गलती की गुंजाइश नहीं होती थी। अच्छा। ठीक है। और वो एक क्लिक हमने एक दफे करना है और वो वेस्टेड गया अगर वो गलत भी हो गया या ठीक और वो आपको मोमेंट दोबारा आप कैच नहीं कर सकते थे। ये बात है। और अब तो माशाल्लाह डिजिटल दौर है, मिररलेस कैमरेस आगे हुए हैं और ये काम बेसिकली है, ये भी मुश्किल ही है, लेकिन इसमें इजी टू वे हर काम आप इजीली कर सकते हो क्योंकि हर काम आपको स्क्रीन पे शो करता है। ठीक है। और वो काम में हम जो देखते हैं स्क्रीन पे वही हमें वो सब्जेक्ट में मिलता है और वो हम काम इजीली कर सकते हैं। और जो क्लिक हम एक दफा कर लें
और अगर वो सही नहीं आया आप उसी वक्त दोबारा कर लेते हैं, आप डिलीट भी हाँ हो जी, सकता जी, है जी। और दोबारा से शूट भी हो जी, सकता है, जी, लेकिन बिल्कुल। पहले ऐसा नहीं होता जी, था। जी। अच्छा आसिफ साहब, आप इस फील्ड में कैसे आए, मतलब हाथ सातन आए, शौक से आए सीखने के लिए, कैसे काम स्टार्ट मैंने किया? आपको पहले भी ये बताया है कि मैं अपने शौक की वजह से इस काम में आया हूँ शौक जी। और ये काम करने में मुझे नहायत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मैं अपने काम को बड़ी मेहनत से करता हूँ और क्लाइंट को मुतमिन करने की कोशिश करता हूँ कि वो मेरे काम से खुश हों। सीखने में कितना वक्त लग मुझे गया आपको? ये काम सीखने में तकरीबन 3 से 4 साल में इस फील्ड में एज अ शागिर्द जिसे हम बोलते हैं, 3-4 वो मैंने साल शागिर्दी की है। student हाँ रहे। जी जी, अच्छा, ये 3-4 साल का अरसा मैंने ये शागिर्दी की है। उसके बाद फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया अपना था। काम स्टार्ट किया। अब हम जुनैद साहब आपकी तरफ आते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना नाम बनाया है, जितने भी मैक्सिमम क्लाइंट्स हमने जहाँ पे भी देखा है, तो लोग आपको सराहते हैं और आपको वो हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। कैसे इतना बड़ा नाम बना लिया आपने? क्या आपने ऐसी कौन सी गिदर सिंगी है आपके पास? कोई इतना वो तो नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ और बहुत हैं जो कर रहे हैं, लेकिन ये एक क्या लें कि लक भी होता है जिसकी वजह से मैं आ रहा हूँ। कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा कोई आउटस्टैंडिंग काम कर रहा हूँ, मेरे जैसा कोई और नहीं कर रहा है, ये तो गलत है। बहुत अच्छे अच्छे बंदे बैठे लेकिन हैं। ऐसा तो कुछ कर रहे होंगे कि क्लाइंट्स आप ही की तरफ मुतवज्जो होते हैं, बल्कि क्लाइंट्स क्या मार्केट में बैठे हुए जितने भी बाकी वीडियोग्राफर्स हैं वो भी आपको रिकमेंड करते हैं? बस शुक्र है अल्लाह का, इसी तरह ही बस काम कर रहे हैं, जिधर जाते हैं काम करके आते तो हैं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये आपका विजन है या आपका एक क्रिएटिविटी है जो आप जिस तरह से काम करते हैं? बस यही समझ लें। बाकी जिस तरह से मैं अपने काम के साथ जाता हूँ ना, कि मतलब है ये मैंने काम करना है, उस तरह अगर काम हो ना तो फिर उस चीज़ का फायदा नहीं है। समझ आ रही ठीक है? है। मैं जब स्टार्ट किया था ये काम 2016 में मैंने ये काम स्टार्ट किया था, अच्छा। तो उस टाइम और इस टाइम के काम में ज़मीन आसमान का फर्क आ गया। उसकी वजह ये थी कि जिस टाइम मैं काम ये सीख रहा था किसी के पास, अच्छा। तो उस टाइम तो दूसरे कैमरे हुआ करते थे। अभी तो बहुत जदीद तकरीबन मिररलेस आ गया, DSLR आ गया और बड़ी बड़ी जदीद टेक्नोलॉजीज आ गई। बाय द वे, उस टाइम जब आपने स्टार्ट किया था तब आपकी एज क्या थी? उस टाइम मैं तकरीबन 19 साल का था। 19 साल के थे? हाँ जी। ओके, तो तब पे आप इस फील्ड में जंप इन किया। शौक से आए थे या शौक से आया था। ऐसे ही घर वालों ने कहा कि? नहीं, शुरू से ही शौक था, इसलिए बस शौक की वजह से ही आया। इस फील्ड में ज्यादातर लोग शौक की वजह से आते हैं या जॉब की तलाश में आ गए और आजा तुम भी साथ में सीख लो कर लो, कुछ ऐसा भी होता होगा क्या? नहीं, इस काम में ज्यादातर शौक की वजह से ही आते हैं। वैसे ये शौकिया ही काम है। अच्छा। समझ आ रही? अब एक काम है ना, जिस कैमरे की रेट की बात कर लेते हैं। कैमरे का रेट है 8 लाख 9 लाख, ठीक, जो अच्छा कैमरा है, अच्छा कैमरा जिसके साथ आप सरवाइव कर सकते हैं। ओके। देखें वो फिर कौन इतनी इन्वेस्ट कैमरे पे करके आएगा? शौक की वजह से ही आएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि और बहुत से बंदे बैठे हुए हैं जो मजबूरन इस काम में आए हुए हैं, बस अभी निकल नहीं रहे। उसकी वजह यह है कि अगर 10 साल आपने किसी काम को दे दिए, उसके बाद आप कोई और काम तो कर नहीं सकते। और काम कर नहीं सकते, सीखने ठीक है। की। अभी शुरू से काम यही किया है, इसी में ही थोड़ा सा नाम बनाया, इसी में ही सारा कमा रहे, इसी में ही चला रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी हमारा ये ज़हन नहीं बन रहा कि हम कोई और काम करें, ऐसे ही तो जरूरत भी नहीं पा रही कि हम कोई और काम करें। आप अच्छे एडजस्ट हो गया, आपका ज़ाहिर है नाम बन गया है। अच्छा आसिफ साहब, पहले जो फोटोज़ के साइज होते थे वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते थे और उनमें ज़्यादा वैरायटीज़ भी नहीं होती थी, लेकिन अब वैरायटीज़ आ गई। अब बड़े बड़े इंडियन एल्बम्स और ETC बड़े अच्छे फोटोज़ बनना शुरू हो गए हैं। क्लाइंट की ज़्यादातर डिमांड्स क्या होती हैं? आपसे क्या क्लाइंट डिमांड करता है? क्लाइंट हमें सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि हमें कैंडिड फोटोग्राफी चाहिए, नेचुरल मोमेंट्स हमें चाहिए, ठीक है। आपने हमें ये कॉल नहीं करनी कि आप बिल्कुल एक्टिव होकर बैठे अच्छा। सामने देखें, ऐसे करें वैसे करें, जैसे नेचुरल मोमेंट्स आपने कैच करने हैं और वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं फोटोग्राफी में, बिल्कुल, ठीक है। और बाकी पहले वाला काम ये था कि हमने एक क्लिक करना है, वो
एज इट इज जैसा है वैसे ही उसने फोटो ने आ जाना है। हाँ। उसमें हम कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते थे। वो जो पहले जी, आप जी। काम करते थे उसमें रेडी करना पड़ता था। हाँ जी, रेडी करना पड़ता था, एक्टिव होकर बैठे, आईज अपनी खुली रखें, ठीक है। क्योंकि अभी एक ये चांस है। हाँ जी, एक चांस है हाँ। वो, और एक ही क्लिक करना है आपने, ठीक है। अभी ये है कि हम फोटो में आईज बंद हैं, वो भी खुल जाती हैं, बंदा को टेढ़ा बैठा हुआ वो सीधा हो जाता Editing में आप है सब- जी। कोई बैकग्राउंड चेंज करनी है वो हाँ। बैकग्राउंड चेंज हो जाती है। और अभी ज्यादातर मोस्टली बंदे क्रिएटिव काम मांगते हैं कि हमें इस तरह का काम करके दें आप, Okay. ठीक है। पहले ये काम नहीं था, पहले जो आपने कर दिया एज इट इज जैसे है वैसे क्लाइंट को दे देना है और उन्होंने हंसी खुशी वो काम ले लेना है। अभी क्लाइंट भी हर काम समझता है, क्योंकि यूट्यूब पर तकरीबन काफी ज्यादा उस पे काम आप रिसर्च कर सकते YouTube ने हैं लोगों कि को हमें काफी इस तरह aware काम- कर दिया है जी, जी, बहुत सारी ऐसे चीजों से। बिल्कुल, ये बात है। और क्लाइंट वो काम मांगते हैं जो किसी ने किया ना हो, हमें कोई एक्स्ट्रा काम करके दें और कुछ ऐसा काम करके दें कि जो बंदा देख के हमें कि वाकई आपने को बंदा अच्छा हायर किया है। और यह है कि हमें भी बड़ा मुश्किल होता है काम को वो अचीव करने में, और काम को करने में मजा आता है कि बंदा को मुख्तलिफ टास्क देता है कि आपने इस तरह का काम करके हमको देना है। बहुत अटेंशन होकर जी, जी। आपको काम करना होता होगा। जी साहब, बात इस तरह से है कि वक्त के बदलते हुए पहले वीडियोग्राफी होती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता सिनेमाटोग्राफी शुरू हो गया। सिनेमाटोग्राफी, लोग वीडियोग्राफी से छोटी स्क्रीन से अब बड़ी स्क्रीन पे देखना शुरू हो गए हैं, ऐसे। ठीक है। और वो रिजल्ट मांगते हैं बॉलीवुड की फिल्म टाइप वाला। ऐसे ही है, ऐसा होता होगा ना, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही। तो ये और मजीद क्रिएटिव काम होता जा रहा है। क्या ऐसा होता है कि क्लाइंट आपसे कहता है कि नहीं, करना हमें है। वो फलां फिल्म में जैसे वेडिंग हो रही है, हमें भी बिल्कुल उस टाइप की चाहिए। बिल्कुल ऐसा हो रहा है। एक ख्याली दुनिया होती है ना एक हाँ जी, क्लाइंट हाँ की, जी, तो वो बिल्कुल हो अपना- रहा है। क्लाइंट देखे हर शहर में ना एक जैसा क्लाइंट नहीं होता, अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छे क्लाइंट भी होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं, ठीक है। क्लाइंट जब हमारे पास आते हैं ना तो इतना बाढ़ लेके आते हैं कि ये हमें चाहिए, अच्छा, ओके। ठीक है। जब हम वेन्यू पे पहुंचते हैं ना तो उधर वो तो कुछ होता नहीं है, हाँ, हाँ। ठीक है। अभी आप हमें आगे दिखा दें, आपकी बात कर लें, आप मुझे आगे दिखा रहे हैं कि ये वेडिंग मुझे चाहिए, ओके। ठीक है। मैंने तो उसके हिसाब से आपसे बोलना है कि ठीक है हो जाएगा। हम्म। उधर मैं जाता हूँ, आपने एक हवेली में टेंट लगाए होते हैं, आपको वो माहौल ही नहीं मिलता। वो माल नहीं मिलता, ठीक है। तो बिल्कुल। फिर उधर देख, जितना मर्जी महंगा कैमरा हो ना वो उसने छुट्टी कर जाना है, ठीक है। जब इन्वायरमेंट ही नहीं मिलना हमें तो क्या होगा, ठीक है। सिनेमेटोग्राफी अगर बोले ना तो इस टाइम फील्ड में बहुत इन है, बहुत ज्यादा इन है। उस देखा जाए तो हर दूसरा बंदा तीसरा बंदा यही कर रहा है, ठीक है। लेकिन सिनेमेटोग्राफी अगर प्रॉपर करनी है ना, अगर आप चाहते हैं कि सिनेमेटोग्राफी हो, उसके लिए बड़ी चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। आपका क्लाइंट के साथ बड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उनको उनसे जो हम बोले वो करें, टाइम की बड़ी मैनेजमेंट होती है, ठीक है। अभी मोस्टली हमारे साथ क्या होता है कि किसी ने टाइम दे दिया है शूट का, तकरीबन 4 बजे आपने शूट पे आना है, ओके। ठीक है। और उधर हम जाके वेट करके क्लाइंट पहुंच रहा है 6 बजे, हाँ, और प्रोग्राम 7 बजे एंड हो रहा है। ठीक है। उधर हम कितना शूट कर लेंगे या क्या कर लेंगे। 4 से 6 ये शूट का टाइम है, सूरज हल्का सा वो नीचे आ रहा होता है, ठीक है। वो सारा कुछ 6 बजे तो अंधेरा हो जाता है, क्या करेंगे हम। आपको बेसिक प्रॉब्लम्स कौन सी, किस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं इस फील्ड के अंदर क्लाइंट की तरफ से? ये मैं इनको क्लाइंट देख रहे हैं अगर, तो मैं उनको ये मैसेज ही देना चाहूंगा आपके लिए है, प्लीज गौर से सुनिएगा कि आपकी वजह से जो आप कहते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, आप बताते हैं। जुनैद जी, जुनैद। मैं ये एक बात करना चाहूंगा कि टाइम हमेशा अच्छा हमें जो है ना प्रॉपर दिया करें। अगर हमने आपका वेडिंग इवेंट बुक कर लिया ना, मतलब कि हमने आपका काम करना है, उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि 1 बजे बारात ने जाना और आप हमें 9 बजे घर बुला लें, ठीक है। अमूमन जो है ना 4-5 बंदे तो जाते ही हैं काम करने के लिए। अभी मैं अकेले मैंने जाना हो ना तो मैं उठ के 9 बजे चला जाऊं, उन 9 बंदों को इकट्ठा करके लेके जाना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ऊपर से फिर उधर जाके क्या करना है, बैठ जाना है, कभी इधर देखो कभी उधर देखो। एग्जैक्टली। अमूमन ऐसा होता है कि घर वाले खुद भी नहीं तैयार होते,
हम जाके बैठ जाते और हैं, आप बाउंड हो जाते हैं। बाउंड हो जाते हैं। हालांकि आप एक दिन में मजीद और भी कोई काम कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद नहीं होता। आप स्टक हो अभी जाते हैं। आप भी माशाल्लाह से थोड़ा बहुत इस फील्ड को जानते हैं, सारा कुछ है। अगर आपको मैं बोलूं कि आपने ये काम सुबह करना है, ठीक है, आप बोलेंगे किस टाइम, मैं बोलूंगा 11 बजे। आप 11 बजे आ जाएंगे मेरे पास, वो सारा सीन बना के कि मैंने 11 बजे ये शुरू करना है। अच्छा। आपको मैं काम स्टार्ट करवाऊं 3 बजे, अच्छा। क्या आप 11 बजे जो आपका माइंड था वो 3 बजे वो काम करेगा? ऑफ कोर्स नहीं। लेकिन देखें, आपकी ये प्रॉब्लम अपनी जगह है, लेकिन जो आपके क्लाइंट्स हैं, ठीक है, उनकी भी एक शिकायत है, और ये मार्केट में बहुत सारी है, क्योंकि हम लोग भी ऐसी दौर से गुजरे हैं। क्लाइंट की ये कंप्लेन होती है कि जो वीडियोग्राफर है, ठीक है, वो जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी चीज़ है, वो जो हमारे साथ कमिटमेंट करता है, उस कमिटमेंट टाइम के अंदर, उस पीरियड के अंदर हमें वापस नहीं करता। मसलन वो कहता है 15 दिन में मिल जाएगी वीडियो आपको, वो 1.5-2 महीने बाद मिलती है। ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल होता है, बहुत बहुत दफा होता है, अभी भी हो जाता है। लास्ट टाइम ना वीडियो एडिट करके ना दी है, ओके। क्लाइंट ने ना प्रॉपर अपना सारा वो सॉन्ग कलेक्शन जो होती है ना उन्होंने भेजी है कि ये ना लगा के आप एडिट कर दें। अच्छा। क्लाइंट तो क्लाइंट है, हमने तो उसकी माननी है। हाँ। हमने सारा एडिट करके उसको दे दिया। ओके। और जिस टाइम उनके पास वीडियो गई है, उसी टाइम अगले दिन हमें दोबारा कॉल आती है कि आप अपने हिसाब से कर दें, ये ठीक नहीं ये है, ठीक नहीं है, आप अपने हिसाब से कर दें, ठीक है। उस सूरत में क्या था, जो हमने उनके साथ डील की हुई है 15 दिन के अंदर हम आपको फिल्म देंगे, वो हमने दे दी है। ओके। अभी उनके हिसाब से तो हमने बना के दे दी है। अगर वो फिर दोबारा बोलेंगे कि ये नहीं पसंद आई, आप एक और बना दें, ओके। इस तरह तो नहीं होता। अच्छा, ऐसा भी होता है, वो कहते हैं ये बिल्कुल पसंद होता नहीं है। आई, हमें चेंज कर दे। बिल्कुल होता है। अच्छा। और एक दफा नहीं, 5 बार भी आके लोग चेंज करवाते हैं। माय गॉड। ठीक है, वो उनको नहीं पता कि एक गाना, एक बीट या एक हल्का सा इफेक्ट भी चेंज करे ना तो हमारी पूरा दिन चला जाता है। अच्छा, जुनैद देखें, अभी आप जितने भी कैमरामैन हैं उनके बिहाफ पे आप बात कर रहे हैं, आप उनके बिहाफ पे जवाब दे रहे हैं। सिर्फ एक ये रीजन तो नहीं हो सकती यार कि आप लोग लेट क्लाइंट को वीडियो देते हैं, ये तो एक रीजन है, ठीक है, ये तो म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती, वो कहते हैं ये कर दो, आप कहते हो आप इस तरह से करके। लेकिन इसके अलावा भी क्या कोई रीजंस हैं कि क्या वाकई क्लाइंट की वीडियो लेट पहुंचाई जाती है? हो जाती है लेट, हो जाती नहीं कि नहीं होती, कमिटमेंट्स टूटती हैं, टूट जाती है बहुत, लेकिन वो इतना नहीं होता कि 15 दिन का टाइम है और क्या है कि साल बाद दिए, इतना नहीं होता। 15 दिन का टाइम होगा, मैक्सिमम 20 दिन लग जाएंगे, इतना ही होता है। और आपको पता है जिसने पैसे दिए वो फिर जी हाँ नहीं करने देता, ठीक है। हम डील उसके साथ इतनी करते हैं कि इतने दिन में हम आपको दे दें, पता होता है हम इतने दिन में दे सकते हैं। अगर ना दे सकते हो तो हमने 1.5 महीने का भी टाइम देते हैं कि 1.5 महीने बाद मिलेगी। और जो अच्छे क्लाइंट होते हैं ना, जो समझने वाले हैं, वो नहीं तंग करते, वो बोलते हैं अपनी मर्जी से करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आसिफ भाई और जुनैद, आप दोनों से, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है वेडिंग का, पेरेंट्स के लिए भी और ऑफ कोर्स ब्राइडल और ग्रूम के लिए भी और उनके रिलेटिव्स के लिए भी। इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उस इवेंट की प्लानिंग वो साल से करना शुरू कर देते हैं, 6 महीने पहले शुरू कर देते हैं। और फिर 6 महीने ऐसा भी आपके साथ होता होगा कि लोग पहले टाइमिंग ले लेते हैं कि हमारा 6 महीने बाद फलां दिन को हमारा प्रोग्राम है, उसको आपने रिकॉर्ड करना। अच्छा, आप जाते हैं वहाँ पे, रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉपर शूटिंग होती है, और अचानक से अनफॉर्चुनेटली वो लॉस्ट हो जाता है डाटा आपसे, और वो डाटा आप रिकवर करने की कोशिश भी करते हैं, जाहिर है आजकल डिजिटल दौर है, करते हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं होता रिकवर। देन फिर क्या होता है? क्या ऐसा हुआ कभी आपके साथ? ऐसा होता नहीं है, क्योंकि डाटा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम उसको कॉपी करते हैं। एक जगह पे नहीं, हम 2-3 जगह पे कॉपी करते हैं। एक दफ़ा ऐसे हुआ था जी, इंटरेस्टिंग। और डेटा डिलीट मुझसे नहीं हुआ था, वो जिसको मैंने दी थी उससे हुआ था। अच्छा। वो उसमें थोड़ी सी मेरी भी गलती थी, क्योंकि कस्टमर ने वो मुझसे रब्ता ही तकरीबन 6 माह बाद किया था। उनकी
जो मूवी थी वो एडिटिंग होके सारी कंप्लीट पड़ी रही है। कस्टमर ने आपको पे आउट जी पे आउट कर दिया था? अभी आधी पेमेंट की थी, आधी उन्होंने बाकी करनी थी। तो ये है कि वो पड़ा रहा उसके पास, लड़की के पास। उसने मुझे फ़ोन किया 2-3 दफ़ा कि आसिफ भाई आप अपना डेटा मुझसे कॉपी कर ले। मैंने वो एडिटिंग वगैरह कर दिया, आप ले ले। कस्टमर ने मेरे से रब्ता नहीं किया। कस्टमर ने मेरे से रब्ता किया 7-8 माह बाद, और आपने उससे रब्ता नहीं? हाँ जी, मैंने उससे रब्ता किया। मैंने कहा वो फिल्म, वो कहता है मैं आपको चेक करके बताता हूँ। लेकिन उसने चेक किया, कहता है जी मुझे नहीं पता चला कि वो फिल्म आपकी कहाँ पे गई है, डिलीट हो गई है, या मुझे नहीं पता आपके, अब मुझे मिल नहीं रही। तो मैंने कस्टमर को बताया, कस्टमर कहता है इसमें मेरी गलती तो नहीं है। मैंने कहा जी आपकी गलती है कि आपने मेरे से रब्ता नहीं किया। और मूवी वाला कह रहा है कि मैंने आपसे रब्ता किया, आपने मुझसे रब्ता नहीं किया। दोनों चीज़ में मैं फंस गया। और वो फिर मैंने कस्टमर से एक्सक्यूज़ किया, उसको पैसे वापस दिए, और जो मैंने लड़के को एडिटिंग के लिए दी थी उसको मैं उसके पैसे भी दिए, और कस्टमर्स को भी पैसे दिए। उससे माफ़ी भी मांगी। मैंने कहा माफ़ करें क्योंकि आपका लॉस हुआ है, आप राइट में हैं। क्योंकि मैं उससे ना बदतमीजी कर सकता था, ना मैं उससे कुछ कह सकता था। मैंने कहा ठीक है आप अपनी पेमेंट वापस लें मुझसे, और आप मुझे माफ़ कर। मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी। उन्होंने माफ़ कर दिया और अपनी पेमेंट वापस ले ली। मैंने उनको पिक्चर्स अपनी तरफ से, पिक्चर्स मेरे को पड़ी हुई थी, मैंने अपनी तरफ से उनको गिफ्ट दी। मैंने कहा पिक्चर्स आप वो तो होगा कि यार कैसे रखा यार, इतना इंपॉर्टेंट हमारा डाटा था। जी उन्होंने किया, और ये जाहिर बात है गलती उनकी थी, लेकिन वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो कह रहा था कि आप ही गलती है। लेकिन मैंने कहा ठीक है मेरी गलती है, मैं आपको पेमेंट वापस करता हूँ। और उनको मैंने पिक्चर्स अपनी तरफ से गिफ्ट की हैं। मैंने कहा जी अपनी पिक्चर्स दें, आपको मेरी तरफ से है पिक्चर्स, समझे कि आपकी मूवी बनी नहीं है। तो उन्होंने मुझे माफ़ कर दी। और यह कि ये बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है, इस तरह होता नहीं है। और यकीन माने कि हमें भी खुशी नहीं होती, क्योंकि इनका काम ऐसे बात करने की मेहनत होती है, उन्होंने तैयारी की होती है। और ये है कि यकीन माने कि ये काम बहुत जिम्मेदारी वाला है। बंदे समझते हैं कि ये काम वैसे ही आते हैं, बना के बस चले जाते हैं। और ये डेटा आजकल जो प्रोफाइल की बनती है ना डेटे की, वो 100 GB बनती है एक दिन की। तो ये डेटा अपने पास संभालना बड़ी बात होती है। आप एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड, जी एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क हमारे पास पड़ी हुई हैं, 4-4, 5-5 पड़ी हुई हैं। उस पे कंप्यूटर में भी कापी है, उनमें भी कापी है। सारी बात है, हमने जो डेटा करके दे दिया उसको हमने रिमूव करना होता है, तो फिर नेक्स्ट काम स्टार्ट करना होता है। ओके जुनैद, कभी ऐसा हुआ कि आपने वीडियो बनाई हो, बहुत दिल से काम किया हो, एडिट किया हो, और जब क्लाइंट को दिया हो तो क्लाइंट कहे नहीं ये काम ठीक नहीं? ये तो हमारे काम में अमूमन होता है, ऐसा ही होता है। अच्छा, जिस काम पे आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होंगे ना, हाँ, कि ये काम मेरा एंड हो गया, जिस पे आपने ज्यादा टाइम लिए मेहनत कर, ये सब कुछ, ये मूवी देख के क्लाइंट बोलेगा कि अगला नेक्स्ट काम कराना ही से है। ठीक है, ओके, इतनी मेहनत उस मूवी पे, ठीक है, वो क्लाइंट को देंगे ना, क्लाइंट जब बोलेगा ना यार ये क्या किया, उधर से बंदा परेशान, ये क्या यार, मैंने तो एक मूवी में कर रहा हूँ 3 दिन में एडिटिंग, वो मैंने एडिटिंग की है 10 दिन में। आप खुद सोचेंगे उसमें कितना काम हुआ होगा। ठीक है, जब वो 10 दिन की मेहनत एकदम से बोलेंगे ना ये क्या यार, मैं तो समझ ही नहीं आई कहाँ से शुरू हुई है कहाँ से खत्म हो गई है, बंदा परेशान। और ये मैं आपको एक चीज बता दूं, ये पता कौन करते हैं? जी जी, जो आपका होगा ना अच्छे बजट वाला क्लाइंट, वो आपको कभी तंग नहीं करेगा। अच्छा, वो आपको कभी तंग नहीं करेगा कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया, वैसे क्या हो गया। जो होगा ना चीप क्लाइंट, मतलब थोड़े पैसों वाला, पैसे भी कम दिए होंगे, और मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। जी हाँ, मैं आपको एक बात सुनाता हूँ कि इसी तरह ना एक हमारे पास इवेंट आया जो उन्होंने बोला कि गरीब से हैं कर दें आप। ओके, तो मैंने बोला कोई मसला नहीं, कर देते हैं। मैक्सिमम ऐसे क्लाइंट्स आते होंगे जो कहते हैं बस बड़े, हाँ, अच्छे हादसे भी होंगे ना, बोलेंगे यार अस्सी तो मार गए, ठीक है। अच्छा, ओके, आगे बोलते हैं कर दो यार कोई बात नहीं। और ये मेरे घर के मतलब है, मेरी वालदा ने मुझे बोला कि कर दो कोई बात नहीं, तुमने जितने पैसे इनके बनते हैं ना थोड़े से वो मेरे से ले लेना, हाँ, इनको कर दो काम, कोई बात नहीं, गरीब है। मैंने उनको काम कर दिया। आप यकीन करें वो 3 महीने मेरे अंदर फिक्स रहे। कभी उन्होंने ये गाना चेंज करवाया, कभी उन्होंने ये कराया, कभी वो, इससे अच्छा कि मैं उनसे पे कर लेता। समझ आइए, ये जो होते हैं ना छोटे मतलब है
कम पैसे वाले जो बोल रहे होते हैं कि बस हाँ वो ज्यादा ये काम करते छोटे हैं। से मतलब ये ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता वो कोई तौहीन अमेज बात कर रहे हैं। ये कहने का मतलब जाहिर है बार्गेनिंग होती है क्लाइंट की और जो जाहिर सी बात फोटोग्राफर है। है उनकी या वीडियोग्राफर है हाँ उनकी एक बार्गेनिंग होती है, और जहाँ पे जो जिस तरह से सेट हो जाए। अच्छा, मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त है, मैं चाह रहा था कि वो भी आज का पॉडकास्ट का हिस्सा बनते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ सके। उनकी वो अक्सर एक टेंशन में पड़े रहते हैं कि यार मैं वो वाला मैंने इतने में बुक किया था, मेरी इतने में बात चल रही थी, बीच में वो आ गया, उसने उससे भी हाफ अमाउंट में वो जाके कर दिया, ठीक है। और वो इतनी टेंशन लेकर बैठा होता था और वो आधा दिन इसी टॉर्चर में गुजार देते थे। तो क्या ऐसा होता है? असल राशिद भाई तो पता क्या क्लाइंट क्या बात है, गलती ना उसकी या ना क्लाइंट की है। गलती जो है ना, हमारा जो सिटी है ना, इधर अब बहुत सारे आ गए हैं वीडियो वाले, फोटो वाले, बहुत सारे नए आ गए। मतलब है क्या लगे यूनिवर्सिटी से सीख के आ गए हैं, प्रैक्टिकल उन्होंने अभी करना है। यूनिवर्सिटी में क्या प्रैक्टिकल होगा, जी हाँ, ठीक है, प्रैक्टिकल उन्होंने अभी करना है। उनको जिधर जो क्लाइंट ने बोलना है ना, उन्होंने बोलना है, ठीक है। वो कहते हैं बस क्लाइंट आए से क्लाइंट आए बस, समझ आ रही है। उनके शशके क्या ज्यादा होते हैं कोई? जरूरी है ज्यादा होंगे। उसकी वजह यह है कि उन्होंने एक इवेंट के साथ अगले 2 इवेंट लेने हैं, वो शशके नहीं करेंगे तो किधर से आएंगे। हमारे पास अभी कोई भी क्लाइंट आ जाता है, वो हमारा काम चेक करेगा, सारा कुछ देखेगा, सब कुछ, अगर उसको पसंद आएगा वो यस या नो करेगा, चला जाएगा, ठीक है। उन्होंने बोलना है, आप बताएं, जिस तरह बोलेंगे उस तरह होगा। अमूमन किसी का, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग हैं उनका स्टूडियो अपना नहीं है, किसी के पास बैठ के वो डील शील कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ऐसे वैसे सब कुछ। मतलब है कि इंडस्ट्री है ना ये पूरी वेडिंग, इसके जितना अंदर जाएंगे आप उतने ही बिल्कुल बस उसी हिसाब से बढ़ेंगे। अच्छा, बस इसको हम आहिस्ता आहिस्ता क्लोज करते हैं, आखिरी सवाल करते हैं। आसिफ साहब, जब आप फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, मेरे मानने के मुताबिक खवातीन ज्यादा इंटरेस्टेड होती हैं कि मेरी पिक्चर अच्छी आनी चाहिए, वो इस मामले में बर्दाश्त नहीं करती कि मेरी तस्वीर ठीक ना है। तो क्या वो इन्वॉल्वमेंट करते हैं कि हमारे ऐसा पोज बनाएं, ऐसा पोज बनाएं, आप उनको मैक्सिमम गाइड करते हैं? कुछ लेडीज होती हैं, जाहिर बात है अब जदीद दौर है, हर लड़की को पता है कि मैंने किस तरह पिक्चर बनवानी है, क्योंकि अच्छा आजकल कुछ सारा यूट्यूब पे आता है कि आपने ऐसे स्टाइल मारना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, हम भी बताते हैं उनको। लेकिन तस्वीर जो है ना, तस्वीर और मूवी भी वो अच्छी उसी तरीके से बनती है कि आपका एनवायरनमेंट जो है ना वो अच्छा हो। वो सारी बात है, उसमें जो सब्जेक्ट है आपका वो खुश शक्ल भी होना लाजमी है। सारी बात है कि वो अच्छा चेहरा होगा तो उसकी पिक्चर्स अच्छी आएंगी। आप एडिटिंग से किसी को खुश एडिटिंग से नहीं कर सकते। जारी बात है कि जो चीज़ हमने बनानी है ना, वो आजकल जो होती है ना ज़्यादा इन्वॉल्व, वो लड़कियां ही होती हैं, खवातीन जो है ना वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं कि हमारी पिक्चर। और ज़्यादा आपको बताऊं कि हमारी फील्ड में पैसे भी वही ज़्यादा पे करती हैं। मर्द तो कहते हैं कि हमारी मूवी और फोटो बने ना बने जी, और पैसे भी वही खर्च करती हैं और देती भी पैसे वही हैं। और अपना काम जो है उन्होंने पास करवाना है, जो अपना काम को आपको कहना है कि आपका काम अच्छा है, वो उन्होंने करना है। तो जाहिर बात है हमें भी उन पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है कि इनको ज़्यादा प्रोटोकॉल देंगे, हमारा काम जो है वो ज़्यादा हाईलाइट होगा, अच्छा होगा। ये बात बिल्कुल, वो जो आप कह रहे हैं ना कि वो 10 बार आए, उन्होंने कहा जी ये गाना चेंज कर दें, ये कर दें, वो कर दें, ये लेडीज की तरफ से रिक्वेस्ट आती है घर में। क्योंकि मैंने बहुत कम मर्दों को अपनी शादी की फिल्म देखते हुए देखा है, ठीक है, वो लेडीज ही ज्यादातर लगा के बैठी होती हैं और वही कह रही होती है नहीं यहाँ पे ये गाना सूट हो गया, ये गाना सूट हो गया। अच्छा, जो आने वाले नए लड़के हैं जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, उन्हें क्या रिकमेंड करेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि अभी तो हर गली के नुक्कड़ पर वीडियोग्राफी की दुकान बन गई है, कोई ना कोई वहाँ पे 2 लड़के मिलके, 2 दोस्त मिलके यहाँ बन ही जाते हैं, ज़ाहिर फील्ड में काम करते करते तो वो मिलके काम शुरू कर लेते हैं। और ऐसा भी है कि मार्केट में रेंट पे कैमरास भी मिल जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे जो अभी लोग बच्चे करना चाहते हैं काम? देखें, काम करें, आए, उसमें तो काम किसी की विरासत तो आनी है कि मैं बोलूं कि नहीं कोई आ नहीं सकता या कर नहीं सकता, तो सारे कर सकते हैं। लेकिन काम करने के कुछ तरीकाकार होते हैं। जब हमने शुरू किया था काम,
प्रॉपर हमने लाइटें उठाई हैं, ठीक है, शिगिर्दी की है, ठीक ठीक है, है। सुबह 9 बजे जाके स्टूडियो खोले हैं, सारा कुछ किया है, ठीक है। अभी जब थोड़ा बहुत मैंने अपना काम स्टार्ट करना शुरू किया तो उसके बाद क्या लेंगे, बहुत सारे ऐसे वाकये हुए, क्लाइंट से मैं अगर बोल रहा हूँ कि मुझे 50,000 देते शूट का, तो नया नया था, कोई भी नहीं था देता, ठीक है, 10,000 रुपये भी शूट करके आए हूँ। लेकिन ये है कि जब अपना टाइम शाइम आया है, सारा कुछ आया है, तो फिर सारा कुछ चेंज हो गया, समझ आ रही है। कितने बंदे हैं जिनकी वजह, अब उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है, कितने बंदे हैं, ठीक है, 2-3 को तो ऐसा रखा हुआ है कि जिसको लारा लगाया कि करूंगा काम तुम्हारे साथ, लेकिन बस करना नहीं है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आप हमारे पॉडकास्ट पर आए, बहुत सारा नॉलेज हमारे देखने वालों को मिला होगा। आज के पॉडकास्ट को देखने के बाद आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ जो आपके क्वेश्चंस हैं, पॉसिबल है कि इसका पार्ट 2 भी हम करें, आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट्स कर सकते हैं। आप लोग रखिए अपना ख्याल, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं सब्सक्राइब किया, कीप वॉचिंग रील नहीं रियल। थैंक यू सो मच।